ब्रीथिंग रेट, जो रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स है, उसी में अपना टॉपिक है आगे ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट को पढ़ने से पहले ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीथ जो आपको फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर भी बताया था, फर्स्ट जूम जूम क्लास हुई थी उसमें भी बताया था कि वन कंप्लीट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एक बार कंप्लीट ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। कार्बन ऑक्सीजन को क्या करना, इन करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना। ये एक्सहेलेशन में क्या कहलाता है, वन ब्रीथ कहलाता है। बट हमें यहाँ किस चीज को पढ़ना है, ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट, ब्रीथ इन ए मिनट, एक मिनट में एक आदमी ने कितनी बार ब्रीथ किया। ठीक है, एक मिनट में एक आदमी ने कितनी बार ब्रीथ किया, क्या कहलाएगा वो, ब्रीथिंग रेट। ब्रीथ आपको पता ही लग गया कि एक बार सांस लेना और छोड़ना, तो वो क्या कहलाता है, ब्रीथिंग रेट कहलाएगा। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग रेट होता है 16 टू 18 टाइम पर मिनट, पर मिनट नॉर्मल मैन का है ये, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो। ठीक है, नॉर्मली जो हम ब्रीथ करते हैं 16 से 18 बार एक मिनट में ब्रीथ कर लेते हैं। और यही ब्रीथिंग रेट जो है इंक्रीज हो जाता है कब, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाता है 25 अप्रोक्स, 25 टाइम्स पर मिनट अप्रोक्स कह सकते हैं, क्योंकि 2-4 मिनट मतलब 2-4 जो ब्रीथ्स हैं वो बढ़ भी सकती हैं। ये कब है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एंड फास्ट वॉकिंग और रनिंग। जब तेज दौड़ते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो यही ब्रीथ 1 मिनट में 25 बार हो जाती है, 25, 26, 27 या 24। ठीक है? अब इसको भी हम एक्टिविटी के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। भई आप क्या करेंगे, 4-5 अपने जो दोस्त हैं या घर पे मम्मी-पापा है या भाई-बहन है उनको उनके उनके साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल ब्रीथ मेज़र करेंगे। आप एक स्टॉप वॉच ले सकते हैं जिसकी वजह से आप उसको मेज़र कर सकते हैं। फिर आप एक थोड़ी-सी चल के जाएँगे, ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है चल के जाना। फिर 200 से दो 250 मीटर के करीब चलो, फिर सभी की ब्रीथिंग रेट लो कितनी आई, भई 1 मिनट में उन्होंने कितनी बार, टाइम सभी के लिए 1 मिनट ही लेना है या फिर 2 मिनट ही लेना है, टाइम सभी के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है? और फिर चेक करना कि उनका ब्रीथिंग रेट क्या है, फिर देखना कि 100 मीटर की रेस से ज़्यादा लेते हैं तो फिर कितना आया। और आफ्टर कंप्लीट रेस्ट, मतलब बिल्कुल रेस्ट करने के बाद, आराम से बैठे हैं या लेट रहे हैं, उसके बाद उठो और फिर एक बार ब्रीथ फिर मेज़र करो। तो आपको इन सारी चीज़ों में ये पता लगेगा कि ब्रीथिंग रेट जो है डज़ नॉट रिमेन सेम फॉर ऑल कंडीशन। जो हमने कंडीशन पढ़ी उनके लिए ब्रीथिंग रेट सेम नहीं रहेगा। जब हम दौड़ते हैं या फिर हम क्या करते हैं, चलते हैं, उस टाइम पे हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रीथिंग रेट नॉर्मल रहता है 16 से 18 टाइम्स पर मिनट। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नाम से ही पता लग रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। ठीक है? बाहर हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है? तो सबसे पहले बेटा हमारी जो ऑक्सीजन है वो अंदर किसके अंदर गई? ब्लड के अंदर। किसके द्वारा गई? एल्वोलीज के द्वारा। और वो क्या करेगी? ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाएगी और कंबाइंड होके एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाएगी, उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। क्या? कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ से ली थी अपन ने? आउटसाइड से। एंटर किस में करेगी? ब्लड के अंदर। ठीक है? ब्लड के अंदर किसके द्वारा एंटर करी? यहाँ पे क्या थी? एल्वोलीज थी ना? आपको दिखाया था कि आपके जो ये लंग्स होते हैं, जैसे ये 2 लंग्स इधर मैंने बनाए थे, इनके अंदर ये आपका ट्रैकिया था, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये जो ब्रांच थी, इसको हमने क्या नाम दिया था? ब्रोंची। और ब्रोंची के अंदर ये जो पार्ट थे, इनको हमने क्या नाम दिया था? ब्रोंचिल्स। और ब्रोंचिल्स के अंदर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर थे ना इस तरीके के? ये स्ट्रक्चर्स क्या थे आपके बेटा? एल्वोली। और यही एल्वोली किससे अटैच है? ये अटैच है आपकी ब्लड वेसल। तो ऑक्सीजन बाहर से एटमॉस्फेयर से किसके अंदर चली गई? एल्वोलीज के थ्रू किसमें चली गई? ब्लड वेसल्स के अंदर चली गई। और ब्लड वेसल्स में किसके साथ कंबाइंड होगी? यही ऑक्सीजन कंबाइंड हो गई किसके साथ में? हमारे फूड के साथ में। सॉरी, ऑक्सीजन जो है ये हमारी आरबीसी के साथ जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर होती है आरबीसी।
रेड ब्लड करप्सल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनके साथ में क्या कंबाइन हो गई? ऑक्सीजन कंबाइन हो गई और ये ऑक्सीजन कंबाइन होके इन इसने एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाया और उस कंपाउंड का नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे यहाँ इसने अटैच कर दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब ब्लड के अंदर ये सेल के अंदर जाके हुआ ये काम। ठीक है, और सेल ने वापस क्या दी? कार्बन डाइऑक्साइड दी। वो फिर हमारे ब्लड के साथ क्या हो गई? मिक्स हो गई और मिक्स होके उसने किसके साथ? लंग्स में चली गई वापस और उन उसने बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ब्लड है हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ली, ब्लड के अंदर मिक्स हुई, दोबारा एल्वोली को दिया, एल्वोली ने फिर नॉस्ट्रल्स के द्वारा बाहर कर दिया। तो क्या बाहर की? कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी थी इसके अंदर। अब ये तो था जैसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो तो इंटरनल के बारे में, ये तो एक्सटर्नल बात है। इंटरनल में क्या बना हमारा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे बना। अब हम बात करेंगे इंटरनल, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन अभी हमने बताई किसके अंदर? सेल में जाके मिक्स हुई, तो वो क्या बनी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुई। वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो गई। क्या हुई? ब्रेक डाउन हुई, ब्रेक्स, टूट गई। और टूटी किस में बेटा? CO2 और एनर्जी में। CO2 और एनर्जी। तो जो वो CO2 और एनर्जी में टूटी, टूटना मतलब डिफ्यूज होना। और ये डिफ्यूजन किसके अंदर होता है? सेल्स के अंदर। डिफ्यूजन किस में हुआ? हमारी जो बॉडी सेल्स है उनके अंदर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, यही कार्बन डाइऑक्साइड सेल के द्वारा किसके अंदर मिक्स होगी? अपने ब्लड में। और ब्लड में मिक्स होके मैंने क्या बताया था क्या बनेगा? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये फिर बाद में किसके पास जाएगी? ब्लड से CO2 किसके अंदर चली गई? एल्वोली में। और एल्वोली से किसके अंदर चली जाएगी? आपके बाहर ट्रेकिया। और ट्रेकिया से किसके अंदर चली जाएगी? आपके नॉस्ट्रिल्स, नोज, और नोज के द्वारा एटमॉस्फेयर, बाहर। यही CO2 हमारी बॉडी से बाहर चली गई। तो ये हमारा कौन सा रेस्पिरेशन हुआ? इंटरनल रेस्पिरेशन। अब लास्ट है इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि 3 टाइप के रेस्पिरेशन पढ़े थे अपन ने। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है बेटा? सेलुलर मतलब सेल के अंदर। ये एक केमिकल ब्रेकडाउन होता है। सेल में हमारा क्या होता है? जो फूड पाइप है हमारा, उसके द्वारा फूड भी अंदर जाता है। तो फूड जो है, फूड किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है सेल के अंदर। और वहां पे फूड फर्दर ब्रेक डाउन होगा। देखो सिंपलेस्ट फूड फूड गया है यहाँ पे, लेकिन फिर फर्दर इसका क्या होगा? सेल में ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होना क्या मतलब? ऑक्सीडाइज होना। ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होके हमारे लिए क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या निकालेगा? एनर्जी और वाटर। ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। ये आपने रेस्पिरेशन भी पढ़ा था। तो यहाँ पे फूड को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो गया, किसके अंदर होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑक्सीजन यहाँ लिख दिया, इन द सेल। और क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो हमारी बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद